कुछ चीज़ें ना आपको ज़िंदगी में बड़ी देर से समझ आती हैं। एक्सपीरियंस के साथ समझ आती हैं, ट्रैवलिंग के साथ समझ आती हैं, या फिर आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार सब चीज़ें जो हमारे मुल्क की हैं ना वो ख़राब नहीं हैं। उनमें से कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त मेलबर्न के एक हॉस्पिटल में बैठा हूँ, रात के 3:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे मैं इस हॉस्पिटल में आया था। और किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आया था इमरजेंसी में। तो पिछले 3 घंटे से ना डॉक्टर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं यार। और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना बिजी है यहाँ पे कितने पेशेंट्स बैठे हुए हैं और डॉक्टर अंदर कितने बिजी हो सकते हैं। ये अंदाज़ा अब आपने खुद लगाना है, जो शख्स पिछले 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले आप ये सामने चेक करो ज़रा, ये चेक करो, देख रहे हो कितनी रूहें बैठी हुई हैं जो आम बंदे को नज़र नहीं आती, है ना। इन रूहों को चेक किया जा रहा है, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह ये साथ ही शोबे हादसात है, इमरजेंसी। अगर आप वहाँ पे भी चले जाओगे ना तो इस वक्त तकरीबन 3-1 बजे, और नहीं तो 10-12-15 लोग ज़रूर होंगे वहाँ पे भी। लेकिन मजाल है कि आपकी बारी को 3-4 घंटे से पहले आ जाए। 3-4 घंटे से पहले नहीं आएगी आपकी बारी। मुझे 11 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और शायद मैं कोई 5-6 दफ़ा गया हूँगा। 1-2 दफ़ा अपनी तरफ से गया हूँगा अपने काम की वजह से, और बाकी 3-4 दफ़ा अपने दोस्तों के साथ गया हूँगा। और अगर आप फौतगी के करीब ना हो, आपका ऊपर का पत्ता ना कटने वाला हो, ये आपको नहीं देखते। अब ये देख लो कि जब हम यहाँ पे आए थे तो उस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी थी यहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तकरीबन 45 मिनट वो हमारे सामने यूं ही तकलीफ़ में रही हैं, और उससे पहले वो पता नहीं कितनी देर यहाँ पे यूं ही बैठी रही होंगी। और उसके बाद जाके उनकी बारी आई, उनको थोड़ा सा चेक किया, फिर उनको वापस भेजा, फिर वो यहाँ पे बाहर आके बैठी, फिर उसके कोई 20-25 मिनट के बाद उनकी बारी आई और वो अंदर गई। पता नहीं, शायद हमें ये आदत होती है कि पाकिस्तान में जब आप इमरजेंसी में जाते हो तो आपको फ़ौरन से चेक कर लिया जाता है। उसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार एटलीस्ट यहाँ पे उससे भी बेहतर निज़ाम होगा चीज़ों को देखने का और लोगों को लुक आफ्टर करने का। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। 3-4 घंटे तो कम से कम आपको इंतज़ार करवाना पड़ता है। और आप यकीन करोगे, 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हम 3-4 घंटे के बाद ना हम वापस चले गए। मेरे 1-2 दोस्तों को तकलीफ़ थी, पेन थी, हम आए हॉस्पिटल में, 4 घंटे बैठे रहे। 4 घंटे के बाद एक ने कहा कि यार मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ, अब वापस चलते हैं। दूसरे ने कहा चलो यार घर चलते हैं, वहाँ पे ब्रूफिन श्रूफिन पी लेते हैं, घर में गोलियाँ पड़ी हुई जो पाकिस्तान से मंगवाई हुई हैं, ठीक हो जाएंगे। और हम वापस चले गए बगैर अपॉइंटमेंट के। तो मेरे एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो सर्जन है यहाँ पे, उनसे एक दफ़ा बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या है यार सिस्टम, पाकिस्तान का तो सिस्टम बहुत अच्छा है यार, इससे 1000 गुना बेहतर है यार। आप शोबे हादसात में चले जाओ, इमरजेंसी में चले जाओ, आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट मिलती है, आपको फ़ौरन देखा जाता है। हाँ, समटाइम्स आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप देखते हो कि यार जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाती है, लेकिन मोस्टली तो आपको लुक आफ्टर किया जाता है ना वहाँ पे तो लोग गले भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? तो उन्होंने कहा यार देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आपको जितनी भी तकलीफ़ हो रही है, अगर वो ऐसी तकलीफ़ नहीं है कि जिससे आपकी जान जा सके, तो फिर आपको इंतज़ार ही करना पड़ता है। और ऐसा ही है, बस ये सिस्टम ऐसा ही है। और मैं आपको यकीन से एक बात कहूँ, ईमानदारी के साथ, यहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे जीपीज़ बैठते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जो सिंपल एमबीबीएस वगैरह होते होंगे, उनके पास भी आप चले जाओ। उनमें से जो मोस्टली जीपीज़ होते हैं ना, जो मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं ज़्यादातर, बस आप समझो कि वो बेकार ही होते हैं। वहाँ पे जाके आप टाइम ही ज़ाया करते हो। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मेरे जितने भी जानने वाले हैं या फिर वो लोग जो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो सब लोग यही बात करते हैं कि यार इस तरह का जो इलाज है, या ये जो गोलियाँ इसने हमें लिख के दी हैं, ये तो हमारे पास घर में भी पड़ी हुई हैं, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो फिर इसके पास आने का क्या फ़ायदा था। अब डेफिनेटली अच्छे और बुरे लोग, इंटेलिजेंट लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ना बस यहाँ पे यही एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार इनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई जहाँ पे हम पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं ना, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम जब यहाँ पे अच्छी चीज़ें देखते हैं और जो चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं होती, तो डेफिनेटली हमें बुरा लगता है, उसकी वजह से हम बात भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे मुल्क में
इन मुल्कों के लिहाज से बेहतर है, फिर ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि उसकी तारीफ़ भी की जाए, उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया जाए और साथ-साथ बाकी लोगों को भी बताया जाए कि यार ये ब्लेसिंग है, ये वाक़ई में ब्लेसिंग है हमारे मुल्क के अंदर जो मेडिकल का निज़ाम है। एट लीस्ट भाई और तो कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है।